हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, आपके प्यार के लिए जो सिर्फ हमारे लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके हृदय में हम रहते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बाहों के लिए जिसमें हमारा स्वागत है हमेशा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, हमारे शांति दाता, हमारे आशा दाता, हमारे जीवन दाता। धन्यवाद देते हैं हम आपको। आपके प्यार के लिए आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबको अपनी भरपूरी से भर दिया आपने, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, सबको आप नामों नाम छूकर आशीष दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से। मैं इन सब के ऊपर आपकी शालोम शांति की घोषणा करती हूँ। आपकी शांति जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, हर एक के मन में, दिल में, विचारों में मसीह यीशु में गहरे में वास करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी बुद्धि, आपके फेवर के लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। आपकी लीडिंग के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर दिन हमें संभालने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें अपनी महिमा में चलाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर। इनको और इनके प्रियजनों को आप आशीष दीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर। आपकी बरकतों में, आपकी ब्लेसिंग्स में प्रभु ये और इनके प्रियजन हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने यीशु नाम पर विश्वास किया है। धन्यवाद परमेश्वर। पूरा समय आप यहाँ हैं हमारी मदद करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, आने वाले हैं, उनके जीवन में अपने छुटकारे को लाने के लिए, अपने अभिषेक के द्वारा शैतान के हर एक झूठ और धोखे से आप उन्हें छुटकारा दिलाने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इनकी मदद करेंगे आपसे रिसीव करने के लिए। आप, हम सब आपकी ओर ताकते हैं यीशु, सिर्फ आपकी ओर ताकते हैं यीशु, क्योंकि एक ही नाम है जिस नाम से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, जीवन मिलता है, संपूर्ण पापों से माफ़ी मिलती है। हर दिन जिस नाम से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हर दिन जो नाम हमें हमारे सफ़र में हर दिन अपने प्यार से, कृपा से लिए चलता है, हम उस नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया बलिदान, सूली पे दिया बलिदान। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति नाम।
आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको आपके प्यार के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके नाम ने हमें मुक्ति दिलाई, हमें शांति दिलाई। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु आपके प्यारे नाम के लिए। हम दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से आपके आभारी हैं यीशु कि आपने हमारे लिए हर दुख सहा ताकि हम पिता के साथ एक हो जाएं। हम हमेशा के लिए अपने पापों से छुटकारा पाएं, हम हमेशा के लिए शांति में आ जाएं। हम आपके नाम को दिल के गहराइयों से महिमा देते हैं और दिल से हम धन्यवाद देते हैं। हर सांस के साथ हम धन्यवाद देने का चुनाव करते हैं क्योंकि आपने हम पर इतनी कृपा की। वचन कहता है हमारे संपूर्ण पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया, मुझे अपने प्यार से। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मेरे पापों को तूने धो दिया,
यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। तूने रहम मुझ पर बड़ा कर दिया, मुझे अपनी बाहों में तूने भर लिया, मुझे अपनी बाहों में तूने भर लिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। रहम मुझ पर बड़ा कर दिया, मेरा हर एक बोझ तूने उठा लिया, मेरा हर बोझ तूने उठा लिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हाँ यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। हाँ यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। आमीन। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, जब तूने रहम मुझ पर इतना कर दिया, मुझे अपने प्यार से भर दिया, मेरे पापों को धो दिया, मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मेरे सारे बोझ को तूने उठा लिया। तो फिर मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं क्यों ना करूं। यीशु, हम शुक्रगुजारी दिल से करते हैं, जुबानों से करते हैं, अपने होठों का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि यीशु आपने इतना बड़ा काम हमारे लिए कर दिया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु हर एक से प्यार करते हैं। जो भी व्यक्ति इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहा है, चाहे आज तक आपने यीशु को गाली दी हो, आप रोज़ गाली देते हो, रोज़ विरोध करते हो, यीशु आपसे प्यार करते हैं जितना वो मुझसे करते हैं या यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से करते हैं, उतना ही प्यार यीशु आपसे भी करते हैं। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू
तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे 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 यीशु बुला रहा। आमेन। यीशु हमारे अच्छे प्रभु हैं, प्रेमी प्रभु हैं। वो हर एक को नाम से पुकारते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं। वो कहते हैं मुझसे संपूर्ण माफ़ी ले लो। यीशु कहते हैं जो जल मैं तुम्हें दूंगा, उस जल को पीने के बाद फिर तुम कभी प्यासे नहीं होगे। वो जल पीकर तुम हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे। इसीलिए यीशु बुलाते हैं। यीशु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। यीशु आपके दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, बीमारी को, डिप्रेशन को, जिस भी परिस्थिति में आप आज हैं, वो जानते हैं और समझते हैं। वो चाहते हैं आप छुटकारा पाओ, आज़ादी पाओ। यीशु आए थे हमें आज़ादी देने, डिजीज़ फ्री लाइफ देने, बीमारी मुक्त जीवन देने आए थे यीशु। और आज वो चाहते हैं हम आज़ादी का जीवन जिएं। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अच्छे पिता, आपने हमारे लिए अपने इकलौते प्रिय बेटे को इस संसार में भेजा। आप मेहरबान, उदार, जेनरस पिता हैं। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, हमारे अच्छे पापा, हमारे अच्छे डैडी, हमारे अब्बा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू है पिता मेरा अच्छा पिता, तूने ही मुझको ये जीवन दिया। कहिए, तू है पिता मेरा अच्छा पिता, तूने ही मुझको ये जीवन दिया। मेरी हर सांस तेरी है पिता, मैं तेरा प्रिय, तू अच्छा पिता।
लीजिए अपने पिता की कृपा। तू पिता है मेरा, अब्बा पिता है मेरा, बाप बेटा पाक रूप, बाप बेटा पाक रूप। तू पिता है मेरा, तू पिता है मेरा, मेहरबान 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 मेहरबान। तू पिता है मेरा, तू पिता है मेरा। जिंदगी तूने ली, जिंदगी तूने दी, मेरी हर सांस तेरी है, मेरी हर सांस तेरी है। तुझे सब मैं देता हूँ, तुझे सब मैं देता हूँ। मेरा सब कुछ तू ही है, मेरा सब कुछ तू ही है। आमीन। मेहरबान 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 मेहरबान। अच्छा पिता है मेरा, अच्छा पिता है मेरा, मेहरबान मेहरबान। भला पिता तू है मेरा, भला पिता तू है मेरा, भला पिता है मेरा। प्रेमी पिता तू है मेरा, प्रेमी पिता तू है मेरा, प्रेमी पिता तू है मेरा। मेहरबान तू है पिता, मेहरबान तू है पिता, मेहरबान तू है पिता। अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आमीन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम लावारिस नहीं हैं, आज हम अनाथ नहीं हैं। आज हमारा एक पिता है जिसने हमें आशीषों से लबालब कर दिया, भर दिया हमें अपने पुत्र की पहचान में, अपनी पहचान में, अपने साथ हमें एक करके आशीषों के नीचे लाकर रख दिया, खड़ा कर दिया। आज आशीषें हमारा पीछा करती हैं, आज हमारे सर पर आशीषों का मुकुट रहता है, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है। हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर आने वाले कल का कोई डर अब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम किससे बिलोंग करते हैं। मेहरबान है पिता मेरा, अब्बा पिता है वो मेरा, जिसने मुझे नई जिंदगी दी है, जिसमें आज मैं जिंदा हूँ, जिसमें आज मैं सांसें लेता हूँ, जिसमें आज मैं चलता फिरता हूँ। आज वो मेरे अंदर है, मेरा ख्याल रखने वाला पिता, मुझे संभालने वाला पिता, मुझे अपनी गूढ़ी गहरी प्रेम की बातें बताने वाला मेरा पिता। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता।
धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपको महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर पिता। जितने लोग यहाँ हैं आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, आपकी प्रेजेंस में खड़े हैं, और प्रभु जो भी आपकी उपस्थिति में आता है वो जैसा आता है वैसा ही लौट कर नहीं जाता। हर बोझ वहीं टूट जाता है, हर बीमारी का बंधन वहीं टूट जाता है, शैतान का हर झूठ और धोखा वहीं टूट जाता है, और वो उदासी का वस्त्र उतार कर स्तुति का वस्त्र पहन लेता है। धन्यवाद, आपने कहा पिता मैं तेरे धन्यवाद को और अधिक बढ़ाऊंगा, और आप हर दिन बढ़ा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, हम हमारे अंदर की शांति बाहर शांति लाती है। आपकी दी हुई शांति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो बाहर भी सब कुछ को ठीक कर रही है, संभाल रही है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, चीज़ें हमारे फेवर में कर रहे हैं आप, हम आपको उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर, सबको नामो नाम आप आशीष दीजिए। इनके जवान बच्चे जहाँ भी हैं उन्हें आप आशीष दीजिए। उनके जीवन में हम आपकी रोशनी की घोषणा करते हैं, आपकी महिमा की घोषणा करते हैं, आपकी बुद्धि की, आपके प्रेम की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से शैतान के हर गंदी चाल से आप उन्हें बचा कर रखेंगे। हर एक प्रलोभन से जो दुष्ट ने इस संसार में फैला के रखा है, आप इनके बच्चों की रक्षा करेंगे हर एक प्रलोभन से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप कहते हैं मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और मैं उन्हें बड़ी शांति दूंगा। जब हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बच्चों को सिखाते हैं और आप उन्हें बड़ी शांति देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। आगे के समय को भी आप संभालेंगे। हम सीधे सीधे आपके हृदय से अपने हृदय में वचन को रिसीव करने जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, बढ़िया, प्रभु में आनंदित। कुछ सीख रहे हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो आप बात कर सकते हैं। हालेलुया, आमेन। तो कंटिन्यू सारा वही वचन है, क्योंकि यही एक सच्चाई है जिसमें हर मसीह व्यक्ति को, हर विश्वासी को जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैं जो चल रहा हूँ मसीह जीवन के अंदर वो कैसे है। दो ही तरीके हैं, या तो हम एक धर्म के अनुसार जीवन को जिए, क्योंकि तसल्ली मनुष्य है ना, मनुष्य का जो अंदर का शरीर, शारीरिकता है, वो कुछ करना मांगती है कि मैंने कुछ किया और बदले में मुझे कुछ मिलेगा। मैं कुछ करूंगा तो बदले में कुछ परमेश्वर मुझे देंगे। हालेलुया। ये दुनिया का हर जो भी रिलीजन है, धर्म है, उसके अनुसार लोग जीते हैं। हर आदमी उपवास रखता है, डेली अपने धार्मिक जगहों पर भी जाता है, सब कुछ कर रहे हैं। हर जगह, ऑलमोस्ट सब जगह 90% से भी ऊपर लोग ऐसा ही करते हैं, जिसमें मसीह धर्म भी शामिल है। हालेलुया। कि लोग बाग कॉन्टिन्यूस ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुतों का जीवन बदलता हुआ नहीं दिखता। बदलता हुआ मतलब वो इमीडिएटली इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जब आप परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना का एक संकल्प लेते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली परमेश्वर की ओर से आपके अंदर हो, क्योंकि वो आपके भीतर हो चुका है, लेकिन आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि परमेश्वर आप ही सब कुछ कीजिए,
मैं कुछ भी दिखावे के तौर पे जीना नहीं चाहता। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को आप अनुमति देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलाव करते हैं। उनमें से कई तरह का बदलाव ऐसा होता है जो हमें मानने नहीं होता, मतलब हमें एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल होती है कि हमें ऐसा भी जीना पड़ेगा। हालेलुया। जबकि वो सच्ची आज़ादी का जीवन है। वो सच्ची आज़ादी मतलब हमें ना तो अपने फ्यूचर की चिंता, ना अपने परिवार की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी सब चिंताएं, हमारे सारे जिंदगी के बोझ प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठा लिए हैं। हालेलुया। सिर्फ हमें स्वीकार करना है और अपने सब बोझों को, वो जानते हैं, लेकिन बोझों को, बर्डन्स जो हैं हमारे जीवन के, उनको उन्हें सौंपना है। बर्डन्स बहुत तरह के होते हैं, चाहे आदमी कितना भी सफल क्यों ना हो फाइनेंशियली तौर पर, लेकिन आने वाले समय के लिए अधिकतर लोगों में डर रहता है, और डर रहता है, और यही डर जो है एक औजार बन जाता है उस दुष्ट को आपके जीवन में काम करने के लिए। चाहे वो डर बीमारी का हो, चाहे वो आने वाले समय अपने परिवार के बच्चों के लिए हो, चाहे फाइनेंशियली तौर पे कि आपको नजर आ रहा हो कि अब मेरे पास तो इतना है और ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अब क्या होगा। बहुत सारी ऐसी जीवन के अंदर बातें हर व्यक्ति के अंदर चलती चली जाती हैं। या मेरी ये ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतें मेरी कब पूरी होंगी, मैं तो थक गया। हालेलुया। और ये अंदर से जो थकना है ना, ये जो टूटना है, ये निराश होना नहीं है जीवन से, ये जो परमेश्वर के आगे अपने आप को कमजोर होकर सौंप देना अपने आप को, परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ये दिखावे का जीवन, ये मुखौटा ओढ़े हुए का जीवन नहीं जीना चाहता, ना परिवार के सामने, ना लोगों के सामने, ना परमेश्वर आप तो जानते ही हैं, ना ही मैं ऐसी जो चर्च के सामने मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को जानना है। इसके लिए हमने वचन में गए और वचन को हमने जाना भी, जिसका हमने गलातियों 2:20 को हमने देखा, गलेशियंस 2:20 में। ये एक ऐसी, अगर कोई इसको समझ लेगा ना, इस एक लाइन को, इस एक वाक्य को वचन के, तो वो समझ लीजिए, वो जान जाएगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया, आमेन। और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर उसे वो सब कुछ कराएंगे, उसके लिए प्रेरित करेंगे, और वो व्यक्ति करता चला जाएगा अपने आप। हालेलुया। उसके प्रार्थना करने का स्वरूप बदल जाएगा, उसका चर्च आने पर वचन को सुनने का जो एक कहते हैं ना कि वो आदमी का होता है कि मैं एक तो धर्म के तौर पे मैं चर्च जा रहा हूँ, ठीक है, पास्टर ने 2-3 यहाँ आधा घंटा वर्शिप हुई और वचन किया, चलो जी पास्टर मेरे सिर पे हाथ रखेंगे, प्रभु बोझ लेंगे, मैं अब ठीक हूँ। हालेलुया। ये मैंने एक फॉर्मेलिटी जो है ये पूरी कर दी है, जैसा वचन में लिखा है। वो इस तरीकों को वचन से लेते हैं कि ये चीज परमेश्वर ने बोला है और ये मैं कर रहा हूं, और फिर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा जो आप दिखावे के तौर पर ये चीजें चल रही हैं, तो उसके द्वारा आप परमेश्वर को कुछ करने के लिए मजबूर करें, या भाई झिंझोड़ें, परमेश्वर देखो मैंने तो इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ कर क्यों नहीं रहे हो मेरे जीवन में। हालेलुया। तो ये चीजों का डिफरेंस, एक अंतर हमें समझना है, और ये अंतर हम अपनी मानवीय बुद्धि के अनुसार नहीं समझ सकते। इसके लिए परमेश्वर की जो समझ बुद्धि का वरदान है, ये हमें उजागर करता, हम पर प्रकट करता अंदर से, और हम
जानने लग जाते हैं परमेश्वर वाकई ये जीवन मैं वाकई ऐसे जीता रहा हूँ। हालेलुया। और ऑलमोस्ट क्रिश्चियन जो ये समाज है, जगह जगह पर लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो ये उनको समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि वहां पर चर्च में उन्हें सिखाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो सिखाने वाला है वो भी वैसा ही सिखाने की कोशिश करता है जो वो जानता है। अभी तक उसने अनुग्रह को समझा नहीं, तो वो अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझाएगा क्या? इसलिए ना तो पास्टर का जीवन बदलता है, ना चर्च भरी हो सकती है, क्योंकि धर्म की जगहों पर बहुत लोग आते हैं। हर धर्म की जगहों में इस टाइम भरमार है, मतलब सड़कों पर भी जगह नहीं होती है। क्या वो नहीं कर रहे हैं, वो क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, वो जीवन नहीं जी रहे हैं? वो जी रहे हैं। और कई लोग तो कट्टरता का जीवन जीते हैं, इतनी कट्टरता का जीवन जीते हैं कि यह जो जीवन है यही एक सही जीवन है। हर कोई अपने हिसाब से उस चीज को एक परिभाषित करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चा जीवन क्या है? इसके लिए सिर्फ अपने आप को परमेश्वर को सामने आना और अपने आप को एक समझ लीजिए जीरो को बना देना कि परमेश्वर ना तो मेरी बुद्धि, ना मेरा पैसा, ना मेरी पोजीशन, कुछ नहीं है। जब वो एक जमीनी तौर पर समझ लीजिए एक जीरो होकर वो परमेश्वर के पास पहुंचता है, और परमेश्वर वही पॉइंट हर व्यक्ति के जीवन में चाहते हैं। हालेलुया। विश्वासी के जीवन में ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि कभी तो वो अनुग्रह का वचन सुन लेगा, चाहे उसने वो 10 साल, 5 साल, 20 साल, जितने भी लाइफ में हो गए, चाहे जन्म से है, जब वो अनुग्रह का वचन सुनेगा तो जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी अनुग्रह एक, जिसको कहते हैं ना आजकल प्रीचिंग जो चल रही है हाइपर ग्रेस की, वो भी ठीक नहीं है। हालेलुया। तो दोनों चीजों में जो डिफरेंस हमने देखना है ना, वो बड़ा जरूरी है। तो गलेशियन 2:20 को हम देखेंगे पहले, सबसे पहले, जो हमने लास्ट वीक भी देखा था। हालेलुया। ये जो आखिरी लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, कि अब मैं जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। ये प्रेजेंट टेंस है। हालेलुया। कि हमने ये स्वीकारा कि अब मैं जो पुराना था, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, न्यू क्रिएशन हूं, तो मैंने ये जाना है। तो उसके बाद बदलाव क्या होता है? उसमें आदमी का सेल्फ, मैं, आई, मी, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं आदमी के जीवन में, कि ये मेरा है, मैं ऐसा हूं, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं उस समय। हालेलुया। तो ये एक रियलिटी की, एक तरीके की हम डिक्लेयर करते हैं कि ये सच है कि मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। इसमें कोई एफर्ट लगता है? हाँ, मुंह से बोलना, अंदर हृदय में कबूलना और मुंह से बोलना। हालेलुया, आमेन। तो हमें किसी तरह के प्रदर्शन की, परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को हुलिये से, शक्ल से, आंखों से मैं ये जताने की कोशिश करूं कि मैं जी मन का दीन हूं। हालेलुया। तो उसमें कोई दीनता नहीं हो सकती। वो दीनता कुछ पल की, कुछ समय की, या कुछ घंटों की। जो व्यक्ति चर्च में आते हैं तो वो ऐसा जताएं कि मैं बहुत हम्बल हूं, लेकिन ये चीजें जब वास्तविकता में हमारे सामने आती हैं बाकी के जीवन में, तब पता लगता है। हालेलुया। और वो व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूं। आमेन। हालेलुया। तो ये एक समर्पित जीवन परमेश्वर को सौंपना कि परमेश्वर
मेरी तो बस हो गई है। मैं चाहता हूँ आपसे के साथ सच्चे मन से हृदय से संगति करना, मेरी अगुवाई करें। क्योंकि परमेश्वर ने जब एक विश्वासी प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, हालेलुया, तो ग्रहण करता है कि प्रभु यीशु आपने क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया, हालेलुया, और आपने मुझे मेरे सब पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया और मुझे हर पाप की दास्ता से मुक्त कर दिया है। मैं आपको अपना प्रभु मानता हूं, हालेलुया। उस टाइम का स्वीकार करना, और ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये लगातार निरंतर चलता जाता है कि हम परमेश्वर के क्रूस पर पूरा किए गए कार्य पर, जो उन्होंने पूरा कर दिया कार्य, उस पर होकर निर्भर होकर हम क्या जीवन जी रहे हैं, हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। और वो भी जो पूरा किया गया कार्य जो प्रभु यीशु ने घोषणा की क्रूस के ऊपर, वो हर चीज के लिए है जो हर विश्वासी के जीवन को से संबंधित है, उससे बिलोंग करती है। चाहे वो परिवार है, चाहे वो आपका कार्य है जो आप करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, हर चीज जुड़ी हुई है उससे, चाहे सामाजिक तौर पे आपका जीना है, हालेलुया। कभी भी कोई पेड़ जो है वो ये फल का पेड़, आम का पेड़ या सेब का पेड़, कोई भी फल का, वो ये खुद नहीं कहता कि मैं आम का फल लूं, मैं आम का फल लूं, मैं आम का फल लूं, या मैं सेब का फल लूं, मैं सेब का पेड़ हूं, मैं सेब का पेड़ हूं, हाले मैं आम का पेड़ हूं, ये पेड़ कभी नहीं कहता। वो फल जब उस पे आते हैं तो लोग अपने आप जान जाते हैं, हालेलुया। आपके अंदर जो मसीह खुद चाहते क्या है परमेश्वर आपसे, प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि वो आपके भीतर से होकर कार्य कर पाए, वो अपने जीवन को आपके भीतर से प्रकट करने पाए। ये प्रभु यीशु चाहते हैं हर विश्वासी से। उनको किसी के धार्मिक धर्म कर्म कांड की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को किसी के धर्म कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है कि कोई करे आकर वो कार्य करे ऐसा, या मुझे दिखाए, या परमेश्वर ने मांगा हो कि मुझे तो ये क्वालिटी, ये सर्टिफिकेट चाहिए, फलां बिशप से, फलां पास्टर से मेरे से सर्टिफिकेट लेकर दिखाओ, वो आकर मेरे सामने बोले कि हाँ जी ये विश्वासी है, इसने प्रभु पर विश्वास किया है, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट परमेश्वर को शो करना कि मैंने तो जी 2 साल 3 साल का जो बाइबल स्टडी का कोर्स है ये पूरा कर लिया, अब मैं भी पास्टर बन गया हूं, अब मुझ पर स्पेशल फेवर करें, हालेलुया। परमेश्वर ने ना किसी को इस तरह से बुलाया है, हालेलुया। अगर कोई है, अगर वो अपने आप को समझ जाता है कि परमेश्वर जो बीते समय मैंने कुछ करना चाहा अपने शारीरिक तौर पर, वो व्यर्थ है आपका जीवन जीने में, हालेलुया। बुद्धि के तौर पे आपने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो असलियत मसीह जीवन के लिए चाहिए, वो जीवन जीने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देनी होती है कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन को निखारें, संभालें और चलाएं, जैसा मेरी अगुवाई करें, हालेलुया। तो उसके लिए क्या होता है कि लोग बाग, इसलिए क्योंकि अधिकतर चर्चेज में जो अलग अलग कट्टरता के हिसाब से चलते हैं, वहां पर लोग थके हुए रहते हैं, थके इन द सेंस कि वो हाजिरी होती है, क्योंकि वहां पर हर रजिस्टर पे हर संडे हाजिरी होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, उसके बाद उसकी खैर खबर ली जाती है, हालेलुया। तो ये जो चीजें हैं इसमें लोग ऊब जाते हैं, थकान उनके चेहरे पर नजर आनी शुरू हो जाती है, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम को कोई विश्वासी जान लेता है और अपने आप को प्रभु यीशु को सौंप देता है, तो उसका चेहरे पर एक अलग सा प्रकाश, अलग सी ज्योति चमकने लग जाती है, हालेलुया। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अपने आप आपकी संतानें आपको फॉलो करना शुरू कर देती हैं कि ये जो जीवन जी रहे हैं ये ही जीवन है, ऐसे मुझे जीना है। तो कोई चीजें हो नहीं, अगर आप चर्च में कुछ हैं, घर के अंदर कुछ हैं,
तो उंगली तो उठेगी, पहले तो घर में ही उठेगी, उसके बाद समाज में उठेगी। तो मसीह जीवन का कोई प्रभाव किसी अपने आसपास के लोगों पर कोई व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन में बदलाव आया ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक दुनिया तो तोलती कैसे है, दुनिया हर व्यक्ति को तोलती है कि आपका स्टेटस कैसा है, आप फाइनेंशियली तौर पर कैसे हैं। हालेलुया। तो ये दुनिया मत सोचे कि मसीह जीवन जो है एक गरीबी में जीवन जीने वाला है, कि जी सब कुछ बेच बांट के अब बिल्कुल दीन हो जाओ, गरीब हो जाओ, तो मैं तभी जीवन जी पाऊंगा प्रभु यीशु का। ऐसा नहीं है। हालेलुया। ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अंदर से ना तो हमारा भरोसा उन चीजों पर हो, ना किसी व्यक्ति की परमिशन पर हो कि ये मुझे पास्टर रेकमेंड करेगा या मुझे अप्रूवल मिलेगी पास्टर की या किसी बिशप की या बड़े चर्च की, मेरा नाम लिखा जाएगा तो मैं परमेश्वर के सामने मतलब खड़े रहने लायक हो गया हूं, या स्वर्ग में मेरे को जगह मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी अप्रूवल नहीं होता है। हालेलुया। सच्चे हृदय से जो आदमी विश्वास करता है, प्रभु यीशु के क्रूस का पूरा किए गए कार्य का अंगीकार करता है, वो एक उसके लिए जगह बना दी गई है स्वर्ग में, उसके लिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमेन। और ना ही उसके लिए कि आदमी ये सोचे कि मैं तो जी अब तो पता नहीं परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है कि नहीं है। परमेश्वर तभी प्रसन्न हो गए जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उन पर डिपेंड होना चुना। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न हो चुके आपसे, और आपकी इस पोजीशन को कोई भी आपकी स्थिति जो है हिला नहीं सकती। ना आपका कुछ कार्य, ना जो आप भला कार्य करते हो तो उसमें कुछ जोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको एक पास्टर का भी दिया था कि वो इन सब चीजों से पास्टर भी थक जाते हैं, कि जैसे वो दिखावा करते हैं आत्मिक होने का, और लोग बाग समझते हैं कि ये बहुत आत्मिक व्यक्ति है, क्योंकि चोगा भी पहना हुआ है, क्रॉस भी लटका हुआ है, और बहुत ही मुलायमपन से बोला जाना भी है, वचन का ज्ञान भी है। ये तौल लोगों के लिए तो होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये कुछ मायने नहीं रखता। हालेलुया। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी जाना माना व्यक्ति हो मसीह समाज के अंदर, हालेलुया, चर्च के बड़े ओहदे के ऊपर हो, जब तक वो अपने आप को एक समर्पित जीवन नहीं सौंपेगा परमेश्वर को जीना, असलियत में सच्चाई में, वो परमेश्वर को पसंद नहीं करेगा। हाँ, चंगाइयाँ होंगी, चमत्कार होंगे उस चर्च में, क्योंकि चमत्कार जो होने हैं उस व्यक्ति जो आएगा हीलिंग के लिए आता है या कुछ अपनी समस्या के लिए आता है, वो सच्चे मन से अपने आप को सौंपता है फिर उस समय कि प्रभु मेरे को इसकी जरूरत है, और वो उस चंगाई को प्राप्त करेगा ही करेगा। हालेलुया। वो कोई भी व्यक्ति उठकर उसके लिए प्रार्थना कर सकता है। एक पास्टर का तो मैंने सुना है कि उसने लोगों पर हाथ रखना ही छोड़ दिया है, हाथ रखकर प्रार्थना करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो जान गया है कि जो ये मांगने के लिए, ये प्रार्थना कराने के लिए आए हैं, मैं इन पर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा तभी ये चंगे होंगे, या तभी इनकी समस्या दूर होगी। हालेलुया। तभी ये अपने इस किसी डिप्रेशन से बाहर आएंगे। ये सारे कार्य वो ये कहते हैं कि ये हमें सेलिब्रेट करना है कि वो व्यक्ति आया और उसने अपने आप को सौंपा, और ये सेलिब्रेशन का जीवन है कि उसने प्रभु यीशु को अपना सब कुछ सौंप दिया। वो कमजोर होकर आया, वैसे वो परेशान होकर आया, लेकिन वो कमजोर होकर आया, उसने सब कुछ अपना प्रभु यीशु को सौंप दिया। प्रभु मैं इस बीमारी से नहीं लड़ सकता, मैं इस समस्या से नहीं लड़ सकता, मैं इस जो अंधकार में जीवन मेरा चल रहा है उससे मैं जूझ नहीं सकता, प्रभु आप कुछ करें। हालेलुया। आमेन।
ये सौंपना ही क्रूस पर, जब वो कहता आपने कहा वचन के अंदर कि क्रूस पर आपने सब कुछ को पूरा कर दिया, और ये अंदर से समझ आ जाना परमेश्वर के लिए कि यही बहुत इनफ है, हालेलुया, उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव को पैदा कर देने के लिए। जीवन पलट जाएगा एकदम से, हालेलुया। ये नहीं कि उसके जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो पास्टर है या कोई और है, उसके जीवन में कोई शारीरिक समस्या नहीं पैदा हो सकती है किसी भी विश्वासी के, चाहे वो जान भी चुका हो तो भी, क्योंकि दुष्ट शांत नहीं बैठेगा। वो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन वो शांत बैठने वालों में नहीं है। वो हर विश्वासी की आखिरी सांस तक वो हिलाने की कोशिश करता रहता है, हालेलुया। लेकिन जब जो डेली का आपका जीवन है, आप वो जीवन प्रभु पर निर्भर होते हुए जीते रहेंगे। आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, कि आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर ने हर कार्य पूरे कर दिया है। मेरी जीवन की हर जरूरत को प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। जब आप ये जान जाते हैं और मुंह से आप बोलते हैं विश्वास में, तो ये वो चीजें, वो दुष्ट के लिए कोई रास्ता बचता नहीं है, हालेलुया। क्योंकि अंदर से आप दीन हैं, और ये दीनता दुष्ट को नहीं चाहिए, हालेलुया। या तो वो निराश करने की कोशिश करता है व्यक्ति को, या उसके लिए वो व्यक्ति बहुत एक औजार के रूप में काम करता है उसका जीवन में, कि वो आदमी कुछ ये सोचता रहता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, कि परमेश्वर करते कुछ क्यों नहीं कुछ। क्योंकि दुष्ट निरंतर उसके मन में ये विचार डालता रहता है, नहीं ये अभी काफी नहीं है, अभी तो तुझे और भी ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, और तुझे कुछ करना पड़ेगा, और तुझे कुछ करना पड़ेगा, तब परमेश्वर शायद तुझ पर दया कर दें। वो ये तो कभी कहेगा ही नहीं, तो हमेशा ही कहता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहा तू, बस बेकार है सब कुछ, तू तो ऐसे ही ये जीवन जी रहा है, छोड़ कुछ फायदा नहीं है इस जीवन में, कुछ कर, बाहर जाकर संसार में कुछ कर, कुछ ये कर, कुछ वो कर, सफल व्यक्ति बन संसारिक तौर पे, हालेलुया। जबकि हर मसीह व्यक्ति को परमेश्वर ने क्रूस पर सफल बना दिया है, हालेलुया, आमेन। क्योंकि जो मुखौटा है जीवन, ये सुरक्षित रहता है आदमी को ना, लोगों के समक्ष अपने आप को कुछ और तरह से अच्छा दिखाना खुद को, वो मुखौटा जो अच्छेपन का है वो सेफर साइड है, हालेलुया। इसको हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 3:18 में। माइक से लेकर ये बोलें, जो भी बोलें। हाँ जी, 3:18, 2 कुरिन्थियों। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उघाड़े चेहरे से, हालेलुया। मतलब परमेश्वर के ऊपर आप बिल्कुल अपने आप को सौंप चुके हैं। परमेश्वर तो जानते हैं, परमेश्वर सब जानते हैं कि आप क्या हैं, कैसे आपका जीवन जी रहा है, आपकी सोच क्या है, आपके विचार कैसे हैं, हालेलुया। किस स्थिति के लिए आप क्या सोचते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार डिसीजन लेना, सब कुछ वो उघाड़े चेहरे से, हालेलुया। क्योंकि हम वास्तविक अपनी पहचान को, कि जो हम भीतर हैं, जो जीवन जी रहे हैं, वो हम छिपाते हुए प्रभु की महिमा को लेकर हम उसे दर्शा नहीं सकते, हालेलुया। वो थोड़े समय के लिए तो इफेक्ट करेगी, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस ना आपके जीवन में चलेगी, ना दूसरों को जीवन को प्रभावित कर पाएगी, हालेलुया, आमेन। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आत्मिकता है, ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये अंदर की सच्चाई है। एक स्पिरिचुअल जीवन को जीना, ये अंदर की सच्चाई से जिया जाता है, ना कि बाहरी किसी दिखावे से,
हालेलुया। तो दो व्यक्ति का एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारा बोझ, धर्म का बोझ लेकर चल रहा है। नेचुरली अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति किन्हीं बर्डन्स को लेकर अपने को जीवन को जी रहा है, तो वो हमेशा उसकी नजर नीचे की ओर होगी। हालेलुया। ना उसके चेहरे पे खुशी होगी और हमेशा उसे भविष्य की चिंता सताती रहती होगी। ये उसके डील डॉल चेहरे पर से प्रकट होता रहता है। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका है, क्योंकि उसने ये जान लिया कि मुझ में मैं जीवित नहीं हूं, मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया। और मैं प्रभु को ये अनुमति दे चुका हूं और वो मेरे इस जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। ये भारी तो एक तरीके का कहते हैं ना, ये जो भारी कवच कह लो, जो कुछ भी कह लो उस चीज को, तो वो चीज तो है, लेकिन वो जीवन जो है उस बॉडली तौर पे प्रभु यीशु जी रहे हैं। हालेलुया। और ये 100% लोगों पर और आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए जीवन के अंदर, और यही एक परमेश्वर के राज्य को खोजना है। जब आप निरंतर उसमें होकर, जब आप प्रभु यीशु आपके जीवन में जीना शुरू कर देते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का एक प्रार्थना करना और चर्च आना, वचन को पढ़ना, सब एक तरीके से बदलता चला जाता है। उसमें एक आनंद शामिल हो जाता है। आनंद के साथ ये होता है कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं, प्रार्थना के समय में भी, वचन को पढ़ने के समय भी, आराधना करने के समय में भी परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया। और वो अंदर से आपको पता नहीं चलता कि, और वचन का प्रकाशन परमेश्वर आपको देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और वो सबसे बड़ी आनंद की बात होती है जब परमेश्वर का प्रकाशन किसी विश्वासी को मिलता है। हालेलुया। ये कोई खास नहीं है कि परमेश्वर का प्रकाशन सिर्फ पास्टर को ही मिलेगा। हाँ, पास्टर, क्योंकि उसने लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाना है। अगर वो सुसमाचार दे रहा है तो परमेश्वर का प्रकाशन उसको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो एक रूटीन वर्क है, एक पैराग्राफ पढ़ा या एक चैप्टर पढ़ा, 3-4 गीत गाए, लोगों के लिए प्रार्थना करी, प्रभु बोझ दिया, चर्च की कार्रवाई पूरी। या ऐसे चर्च जहां पे सर्कस होती है, गेम चल रही है ये। हालेलुया। वो 2 घंटे तक दुष्ट आत्माएं निकालता है, दूसरा पास्टर 4 घंटे तक दुष्ट आत्माएं निकालता है। हालेलुया। आमीन। या वो ये दिखाएगा कि मेरी चर्च में हीलिंग की ज्यादा गवाहियां हैं, दूसरा वाला कहेगा मेरे जीवन में, मेरी चर्च के अंदर ज्यादा गवाहियां हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सुसमाचार को, जो ऐसा एक पोजीशन परमेश्वर ने दी हुई है, वो पास्टर जो हैं वो कैसा अनुग्रह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़कर कोई और सरमन देता है। हालेलुया। वो सुसमाचार तो प्रभु यीशु का ही सुसमाचार है। हालेलुया। लेकिन कोई और कुछ देता है तो वो श्रापित है। वो किसके लिए है? कि जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं, अज्ञान में वो चीज की अज्ञानता है कि वो अभी जान ही नहीं सके कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। वो एक उस व्यक्ति को खड़ा होकर लोगों के जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं लोगों पर। वो प्रेम तो प्रकट नहीं हो रहा, वो पास्टर प्रकट हो रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु तो रह ही नहीं गए। लोग बाग सिर्फ ये कहते हैं कि फला पास्टर ने मुझे चंगा किया, उनकी प्रार्थना से मैं चंगा हुआ। प्रार्थना तो पास्टर ने की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने रिसीव तो किया। हालेलुया।
जब तक वो विश्वास से रिसीव ही नहीं करेगा तो चंगाई कहां से आएगी? हालेलुया। उसकी समस्या कहां से दूर होगी? क्योंकि उसकी तो जरूरत है, वो तो आया ही इसी वजह से है, विश्वास ही। और यही विश्वास करना उसके जीवन में चमत्कार को लाता है। हालेलुया, आमीन। तो वो जो दो व्यक्तियों का है, तो दूसरे व्यक्ति जो स्वतंत्र है उसके चेहरे पर आनंद है, आनंद दिखता है कि ये व्यक्ति को तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब खुश है, क्योंकि वो चेहरे से नजर आएगा। हालेलुया। तो ये भेद को वो जान चुका है। तो परमेश्वर कहते हैं क्योंकि कोई भी जो भार उनकी तरफ से नहीं है कि आप किसी भी तरह के बर्डन को, चाहे वो आपके जीवन में थोड़ा सा साइज में छोटा बर्डन हो या साइज में बहुत बड़ा बर्डन हो, हालेलुया, तो वो व्यक्ति जानता है। अगर वो हर चीज को परमेश्वर के साथ शेयर करेगा, उनको सौंपेगा, तो वो उस बर्डन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु ने बोला कि अपना सारा भार तो मुझे सौंप दो। आमीन, हालेलुया। मत्ती 11 का 28 से 30। ये हर विश्वासी व्यक्ति के लिए है, क्योंकि चर्च में अधिकतर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करते हैं, बुद्धि के अनुसार उपवास रखते हैं, बुद्धि के अनुसार देते हैं चर्च के अंदर, बुद्धि के अनुसार वर्शिप करते हैं। हालेलुया। तो ये उनके लिए है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर अपना बोझ आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। वो तो आपको थाम लेते हैं। कहते हैं ना, थाम एक गोद में होकर चलना, क्या थकेगा आदमी? एक बच्चा कभी थकता है जब गोद में होता है? अगर कोई माँ, कोई पिता बच्चे को गोद में उठाकर लेकर चल रहे हैं, तो बच्चा कभी थकेगा? नहीं थकेगा। हालेलुया। ना ही इसमें कहीं बोला है कि ये सर्टिफिकेट लेकर आओ मेरे पास। हालेलुया। जब तक तुम ये सर्टिफिकेट लेकर नहीं आओगे, मैं तुम्हारे बोझ को नहीं लूंगा। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि हे थके हुए, क्योंकि बोझ से उठाया हुआ व्यक्ति जो बोझ का उठा रहा होता है, वो थकता ही थकता है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बोला कि थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, क्या विश्राम? कुर्सी पे बैठ जाना विश्राम, या बेड के ऊपर सो जाने, लेटे रहने वाला है विश्राम? हालेलुया। हृदय में विश्राम, भविष्य की चिंता ना करने का में विश्राम, कि अब तो भविष्य की चिंता खत्म हो गई, अपने बच्चों के लिए चिंता खत्म हो गई। हालेलुया। अपने पोतों की, दोतों की, पड़पोतों की, हर चीज की चिंता खत्म, क्योंकि आपने सब कुछ को सौंप दिया और परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। आपने उसको रिसीव किया, परमेश्वर के वचन को, कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया। तो सारा बोझ अब हम दे देते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम बोझ उठाए हुए चलते हैं, तो ये मसीह जीवन जीना नहीं है। यहाँ हम कुछ अपने खुद के प्रयास करते हैं, खुद की कोशिशें करते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे लिए करें। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम परफेक्ट हो जाओ, ये जिस दिन परफेक्ट हो जाओगे उस दिन मेरे पास आना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। और ये जो स्पिरिचुअल डोर है ना, ये हमेशा कभी भी नहीं खुलेगा। कभी भी आदमी वो आनंददायक जीवन प्रभु का नहीं जी पाएगा अगर वो दिखावटी जीवन जी रहा है। दिखावट के तौर पे चर्च आ रहा है, दिखावट के तौर पे वचन को पढ़ रहा है, दिखावट के तौर पे प्रार्थना कर रहा है, दिखावट के तौर पे वर्शिप कर रहा है। एक मुंह से बोली हुई वर्शिप
सिर्फ बुद्धि के अनुसार कि उस व्यक्ति की आवाज बहुत अच्छी है, वो वर्शिप कर रहा है। एक जो हृदय से वर्शिप होती है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। अगर इंडियन है, अगर आपको स्पेनिश फ्रेंच समझ में नहीं आ रही, 100% मैं कह रहा हूं कि अगर आप वो व्यक्ति अगर आत्मा से वर्शिप कर रहा होगा, आपको वो हृदय में टच करेगी, वो आपके हृदय को छुएगी। हालेलुया। तो आप ये जान जाएंगे कि ये व्यक्ति जो गा रहा है ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और आप भी अपनी भाषा में फिर वो महिमा गानी शुरू कर देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो इन चीजों के लिए परमेश्वर कभी इस चीज का वेट नहीं कर रहे हैं आपके लिए कि आप कुछ बनिए तो मेरे पास आओ। हालेलुया। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, तुम ये जान लो कि तुम कितने निर्बल हो, कितने मतलब परमेश्वर के ऊपर आप कि मैं निर्भर होने आया हूं। हालेलुया। ये वो पॉइंट है जहां पर प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करना, हर विश्वासी के जीवन में जो इस तरह से परमेश्वर को अपने आप को सौंपता है, प्रभु यीशु जरूर उसके भीतर से अपना जीवन प्रकट करना शुरू कर देते हैं। उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है कि मैं आत्मिक हूं, वो अपने आप ही प्रकट होता चला जाता है, अपने आप ही जीवन बदलता चला जाता है। प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा, वर्शिप करेगा। अगर कुछ चीज आती है दुष्ट की तौर से, कुछ दिखावा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या कोई सिचुएशन के हिसाब से हो, अगर वो कुछ बाधा डालने की कोशिश करता है, व्यक्ति पता क्या करता है, प्रभु यीशु आप ही इस चीज को संभालें, आपने क्रूस पर सब कुछ को पूरा कर दिया। एक तो ये, एक यहां वो वर्शिप करना शुरू कर देगा, चाहे वो आवाज कैसी भी हो उस व्यक्ति की, वो वर्शिप करेगा ही करेगा। हालेलुया। जब वो वर्शिप करेगा तो बंधन टूटेंगे। जो दुष्ट डालने की कोशिश करता है वो बंधन में कभी फंसेगा ही नहीं है वो व्यक्ति। हालेलुया। सबसे बड़ा आसान जो तरीका है वो यही है, जब भी कोई दुष्ट ऐसा विचार डालने की आपके मन में, हृदय में कोशिश करता है, आप परमेश्वर को सब कुछ को सौंपिए, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ बात करें, वर्शिप करें, वर्शिप सुने। अगर नहीं कर पा रहे हैं वर्शिप सुने। अब वर्शिप भी आजकल भी बहुत से ऐसे नए गीत आ गए हैं कि वो कह रहे हैं खुद कि परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में करो, हमें पवित्र बनाओ, हमें धर्मी बनाओ, हमें चंगा करो। और ये चीजें तो प्रभु यीशु ने पहले ही क्रॉस पे पूरी कर दी हैं, पहले ही क्रूस पर पूरी कर दी हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी हीलिंग के लिए परमेश्वर के पास जाता है या किसी और समस्या के लिए परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर कहते हैं ये तो मैंने क्रूस पर दे दिया तुझे, मेरा बेटा ने अपना बलिदान देकर सब कुछ को पूरा कर दिया, अब ये तो मेरे से मांगने का कोई फायदा ही नहीं है। डिक्लेयर करो कि प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हूं, प्रभु यीशु मेरे जीवन की हर जरूरत को आपने क्रूस पर पूरा कर दिया है, आपके पूरा किए कार्य के द्वारा मेरी हर जरूरत का प्रावधान पहले ही आपने मुझे दे दिया है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ये व्यक्ति जब घोषणा अंदर से, हृदय से जी जानते हुए, निर्भर होते हुए परमेश्वर पर करता चला जाता है, तो किसी बंधन में ना फंसेगा, और किसी बंधन में फंस गया है तो उससे आजाद हो जाएगा। चाहे वो बीमारी का बंधन है, चाहे वो मानसिक तौर पे समस्या का बंधन है, डिप्रेशन है या कुछ भी है, या फाइनेंशियली तौर पर है, हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेंगे। आत्मिक तौर पे भी, पास्टर्स के लिए भी, पास्टर्स लोग भी, कई लोग ऐसा करते हैं, हमने अपने जीवन में ऐसी चीजें देखी हैं कि पास्टर लोग कहीं बन जाते हैं, हालेलुया, देखते हैं कि फलां पास्टर ऐसा था, उसका तो घर भी ऐसा बन गया, उसने गाड़ी भी ले ली, उसके पास 4 पैसे भी हैं, और वो कहीं जा भी रहा है, कहीं आ भी रहा है, तो वो लोगों को दिखाने की कोशिश, बुलाते हैं, चाहे वो बाहर के लोगों को बुलाएं, ये दिखाने के लिए, देखो जी
मैंने तो प्रभु का घर अच्छा बना दिया, लेकिन मेरा घर देखो, ये तो झोंपड़ी है, मेरे घर के ऊपर तो छत भी नहीं है, सिर्फ तिरपाल है। ये हमने खुद देखा है, हमारे सामने कहा गया, हमें बुलाया गया और हमें बोला गया। हमने क्या बोला कि प्रभु यीशु की ओर देखो। हालेलुया। जिसने ये घर बनाया है वो आपका ये वाला घर भी बनाएगा और अंदर का घर भी सही करेगा, ताकि आप प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर होकर जीवन जियो। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति ऐसे चल रहा है, क्योंकि वो करते क्या है, ये चीजें सच्ची हैं, तभी ये चीजें गलत हो रही हैं कई जगह पर। उस देश के अंदर भी ये चीजें गलत, इसी वजह से वो वहां की जो सरकार है इन चीजों को पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। हालेलुया। कि वो उस तरीके से नहीं, वो प्रभु के राज्य में उस धन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। वो कुछ और ही चल रहा है। आमीन। हालेलुया। तो आत्मिक तौर पर जीने का जो है कि हम मसीह में कौन है, ये है आत्मिक एक जो आपका स्टेट है, आपकी जो अवस्था, ये पोजीशन जो है कि हम मसीह में कौन है। ये जो पॉइंट जिस दिन आप वो विश्वासी जान लेता है, चाहे मैं हूं या कोई भी है, उस पॉइंट से हमारा जीवन शुरू होता है। मसीह जीवन शुरू होता है प्रभु यीशु के पूरा किए गए कार्य से। हालेलुया। उसमें कुछ ऐड ऑन करके हमारा जीवन नहीं चलेगा। हम ना ऐड ऑन कर सकते हैं, ना कुछ बढ़ा सकते हैं, ना कुछ कम कर सकते हैं। ना हमारा कोई अपराध उस जीवन को कम कर सकता है, ना हमारा कोई भला कार्य उस जीवन को के अंदर कुछ ऐड ऑन कर सकता है। जीसस प्लस समझ लो नथिंग है। इज़राइल ये कहते हैं ना बराबर, जीसस प्रभु यीशु जमा बराबर कुछ नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु ही प्रभु यीशु है, इनफ है हमारे जीवन के लिए। तो हमने ना एक मुखौटा पहना हुआ जीवन जीना है, ना एक लापरवाह होकर जीने वाला जीवन जीना है, क्योंकि दुष्ट चाहता है हमेशा। हम भी अभी इसी हफ्ते में बात कर रहे थे कि जो एक नर शेर होता है ना, वो दहाड़ता है, उसकी दहाड़ बड़ी जबरदस्त होती है। और दूसरा जो शेर है, अधिकतर वो शेरनियां होती हैं, शिकार वो करती हैं। हालेलुया। और शेर सिर्फ दहाड़ता है। दुष्ट हम जो है उस दुष्ट के उस सिचुएशन की दहाड़ को हम ये जान लेते हैं, हम उसकी तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हमारा फोकस होना चाहिए प्रभु यीशु का क्रूज, जो उन्होंने पूरा कर दिया कार्य। ये मैं बार बार क्यों पूरा किए गए कार्य की बात कर रहा हूं, बार बार ये मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा और करता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये आपको जानना बड़ा जरूरी है, आपके अंदर ये चीजें बसनी बड़ी जरूरी हैं। हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन की हर चीज को, हर बात को प्रभु यीशु को नहीं सौंपेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदल सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी परफॉर्मेंस को, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या होती है, जब तक आदमी का शरीर चल रहा है वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जब तक उसका पैसा है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आदमी कहता है भाई अब तो कुछ भी नहीं, अब तो खत्म हो गया सब कुछ, मेरा तो पैसा भी यहीं रह जाएगा, मेरे टैलेंट भी यहीं रह जाएगा, मेरी समझ बुद्धि का ज्ञान भी यहीं रह जाएगा, जो मैंने लोगों में बांटा वो इज इक्वल टू 0 है। हालेलुया। जो आपके साथ जाना है वो परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए उस जीवन को जीना, वो जीवन से फिर प्रभु यीशु अंश दर अंश बदलते चले जाते हैं अपनी महिमा में। हालेलुया। वो एंड जो ब्रीथ होती है, जो एक सांस आदमी अंतिम सांस लेता है, वो जीवन के बाद जो हमारा तो एक और जीवन है परमेश्वर वो दे देते हैं। हालेलुया। अभी भी आप स्वर्गीय जीवन जीते हैं, अभी भी आप प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर पिता के सिंहासन के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। चर्चिस में ये कहा जाता है
कि इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, कि जो भी कोशिशें कर लो कम ही रहेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिर्फ ये कहना कि मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मेरे जीवन की हर ज़रूरत का, चाहे वो आत्मिक तौर पे है, शारीरिक तौर पर है, सामाजिक तौर पर है, आर्थिक तौर पर है, मेरी हर ज़रूरत का प्रावधान पहले ही प्रभु यीशु ने क्रूस पर दे दिया है मुझे। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो पुराने नियम के अनुसार उस समय जी रहे थे, अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता जी कर गए, हर एक जिसको परमेश्वर ने चुना वो जी कर गए, लेकिन वो तब तक पूरा नहीं हो पाया जब तक प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने भेजा नहीं। हालेलुया। वो एक उस जाति के लिए प्रेम था, उस विश्वासी के लिए प्रेम था प्रभु परमेश्वर पिता का, जो वो चाह रहे थे कि, क्योंकि उसकी नींव आदि से ही डल चुकी थी। प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा किए पर जाने की भी नींव पहले ही डल चुकी थी। हालेलुया, आमेन। मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है। हालेलुया, आमेन। रोमन 8:9 ये भी हम देखेंगे कि आप हो कौन। ये सारी आपकी पहचान के लिए है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया, आमेन। मतलब अब मसीह जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से नहीं जीता, वो आत्मिक रूप से जीता है। परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, इसको जान लो। अब तुम शरीर में नहीं हो। हालेलुया। शरीर हमारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब हम एक मृत हैं शारीरिक तौर पर। शारीरिक तौर पर जब आदमी मृत होता है तो क्या उसके ऊपर अगर आप 500 किलो का कोई बोझ डाल दोगे, वो चीख पाएगा? उसके अंदर से चीख भी एक छोटी सी बड़ी सी निकल पाएगी? हालेलुया। वो एक मुर्दा लाश जो है, शरीर जो है, देह है, वो मर चुकी है अगर, तो उसके ऊपर आप 100 मन डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो ऐसे में कहने का क्या मतलब है, वो बोझ जो संसार का बोझ है वो मसीह व्यक्ति के अंदर ऊपर डाला जाए तो वो उस बोझ के ऊपर ऐसा लगे कि ये बोझ है ही नहीं, क्योंकि मेरा बोझ तो प्रभु यीशु ने ले लिया, मैं तो सौंप चुका हूं। जब ये जीवन आदमी जीता है तो ये जो शारीरिक तौर पे मृत होकर आत्मा में होकर जीवन जीना, कि ये शरीर है, मुझ में एक मन है, लेकिन मुख्य क्या है, मैं एक आत्मा हूं। जब हम ये जान लेते हैं इस पहचान को, तो हमारा जीवन बहुत सुगम हो जाता है। संसार की समस्या को लेकर, किसी भी तरह की चिंता को लेकर, चाहे वो आत्मिक तौर पे क्यों ना हो, कि मैं मेरे से परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं है। फिर ज्ञान होता है कि परमेश्वर तो पहले ही हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अब क्रूस पर जान दी अपनी। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए तो सबसे ज्यादा कीमत तो वो ही है। हम क्या कीमत परमेश्वर को देंगे? चंद रुपए देकर तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमारा प्रभु के राज्य में बोना, वो उदारता से बोना, वो परमेश्वर को ग्राह्य होता है। हालेलुया। फिर दुष्ट की कोई भी फाइनेंशियल के ऊपर कोई भी चोट नहीं आ पाती है। हालेलुया। तो ये चीजों के लिए हमें समझना, जानना बड़ा जरूरी है। ये पहचान कि हम हैं कौन। हम आप लोगों को यही, जो भी सुन रहा है, जो यहां पर है वो सुन रहा है, तो ये जब तक हम जान नहीं पाएंगे ना, हमारा मसीह जीवन, जो हमारा जीवन है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जो हर चीज है कि कोई अपराध होता है, कुछ ऐसा अपराध हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से बचाव का रास्ता निकाला होता है। हालेलुया।
लेकिन ये नहीं कि आप कॉन्टिन्यूस ऐसा जीवन जीते चले जाएंगे, या अब तो आखिरी सांस तक आपका जीवन वो वैसा ही निराशा भरा जीवन होगा। वो चीज बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं कहते हैं कि यहां पर कहा गया है तुम आत्मा में हो, तुम रह नहीं चुके, तुम होगे नहीं। ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट टेंस है, जो हो रहा है, मौजूद समय के लिए बात कर रहे हैं। अभी इसी समय के लिए बात परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम आत्मा में हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर प्रदान कर दिया गया, डाल दिया गया है। हालेलुया। ये है कि हमें वो जीवन जीना है, वो तो आत्मा की अगुवाई में होकर चलना, उनको सुनकर जीवन जीना, जीवन के हर बात के लिए परमेश्वर से हम सुने। हालेलुया। उसके लिए हमें समय व्यतीत करना होता है, हर तरह से, खाना बनाते हुए, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, लोगों से बात करते हुए। अंदर तो आपके क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, वो परमेश्वर जानते हैं, और आप किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह परमेश्वर को महिमा देते हैं। लोग आपको कहते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो, इस चीज की मुबारक हो, इस चीज की मुबारक हो, देते हैं ना, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में से क्या निकलता है? सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। इसमें हमारा कोई टैलेंट नहीं, कोई हमारी शारीरिक मेहनत नहीं कि हमने इतनी मेहनत की, कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हुआ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। हालेलुया। और ये महिमा अपने आप ही मुख से निकलती है, कहने की जरूरत नहीं होती है। विश्वास हमेशा अपने आप ही, जब आदमी परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होगा ना, उसका मुंह चुप रहेगा ही नहीं, वो बोलेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा ही करेगा। आमीन। उनकी स्तुति करेगा ही करेगा। हालेलुया। आमीन। और ये जो पहचान की घोषणा है, ये किसी गोल को, हम ये टारगेट व्यक्ति ना चले कि मुझे ये गोल अचीव करना है। हालेलुया। ये मैं घोषणा करूंगा तो ये गोल जो है मैं अचीव करूंगा। हालेलुया। आमीन। और धर्म के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं वो तभी शुरू होती हैं जब हम असली पहचान को जान नहीं पाते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता, भूल जाते हैं हम कि हमारी असली पहचान क्या है। फिर हम, वो व्यक्ति धार्मिक तौर पे उस धर्म के अनुसार अपनी क्रियाओं को करता है। हालेलुया। अलग अलग चीजें हैं, मैं मसीह धर्म के लिए कह दूं, वो हर चीज को दिखाने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका कोई प्रदर्शन नहीं चाहिए। हालेलुया। वो अपने आप ही आप होते जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं परमेश्वर की महिमा मेरे मुख से हो रही है। हालेलुया। आप इतना भर चुके होंगे कि और आप परमेश्वर की महिमा करना चाहेंगे, और परमेश्वर की महिमा को गाना चाहेंगे, और स्तुति करना चाहेंगे। आपके लिए वो कहेगा ये समय कम है, ये वर्शिप क्यों रुक गई, मैं तो और वर्शिप करना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे और वचन सुनना है आपका, और बताइए मुझे। हालेलुया। ये नहीं कि 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आदमी देखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जगह की तो है, लिमिट है, वो करना पड़ता है, लेकिन अंदर से जो हमें भूख होती है, प्यास होती है वचन की, वो हमारे अंदर से मिटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। आमीन। ना ही हमें ऐसी कोई अप्रूवल चाहिए कि हम अपने कर्मों या भले कामों के से हम परमेश्वर की अनुमति प्राप्त करें या परमेश्वर की अप्रूवल प्राप्त करें कि ये व्यक्ति वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि इसने बहुत भले काम किए। हालेलुया। तो आपके अंदर से भले काम अपने आप ही होते चले जाएंगे जब आप ये जान लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने बिना शर्त, कोई शर्त आपके ऊपर थोपी नहीं है परमेश्वर ने। हालेलुया। आपको अप्रूवल दे दिया है पहले से ही। आमीन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी एक एग्जांपल दिया था कि पेड़ को कभी भी आर्टिफिशियल फल लगाकर माली को दिखाना नहीं पड़ता कि मैं बहुत अच्छा पेड़ हूं। हालेलुया। माली जानता है, वो पेड़ के पास आकर कहेगा सिर्फ अपनी जड़ से जुड़ा रहे।
ये जुड़ा रहे और पानी और रोशनी प्रकाश लेता रहे, फल अपने आप आएंगे, उसकी चिंता नहीं कर। तुझे दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं जानता हूं सब। हालेलुया। तू कितना जड़ से जुड़ा हुआ है। आमेन। हालेलुया। यूहन्ना 15:4-5, ये भी चीज बड़ी देखनी जाननी जरूरी है आपको। 15:4-5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या कहना चाह रहे हैं ये वचन में परमेश्वर? हालेलुया। यही कहना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को शाखाएं समझें उस जड़ के साथ, कि हम उससे जुड़ी रहें। हम अपना एक अलग रास्ता मत निकालें, अलग तरह से कुछ करने की कोशिश ना करें। हालेलुया। कि मैं इस समझ बुद्धि के अनुसार इस वचन के साथ कुछ ऐसा जोड़ पाऊंगा, या प्रभु यीशु के जो राज्य है उसके अंदर ये ऐसे नहीं ऐसे कर दूंगा तो परमेश्वर का राज्य और चमकेगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का राज्य वैसे ही चमका हुआ है, परमेश्वर की महिमा बहुत प्रकाशमान है। हालेलुया। ये आपके जीवन से तब होगी जब आप परमेश्वर को अनुमति देंगे, परमिट करेंगे परमेश्वर को, परमिशन देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर चाहते हैं ऐसा, वो जबरदस्ती कुछ नहीं थोपते आपको। वो कभी जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि मेरे लिए इतनी देर प्रार्थना करो, या मेरे लिए इतने उपवास रखो, या मेरे को इतना धन दो, या मेरे लिए इतनी देर वचन को पढ़ो। परमेश्वर कभी कुछ नहीं थोपेंगे आपको। आप चर्च आने के लिए कभी भी परमेश्वर की ओर से आपको आवाज नहीं आएगी। प्रेरित करेंगे आपको जरूर, और आप उसको चुनाव करते हैं कि मैंने चर्च जाना है कि नहीं जाना। हालेलुया। ये नहीं कि आज गर्मी ज्यादा है, आज बारिश ज्यादा है, आज धुंध ज्यादा है, आज गाड़ी नहीं है, आज मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, आज मेरा शरीर नहीं मान रहा, आज फलां फिल्म आ रही है, या आज मैं वहां चला जाता हूं, या मैं उस जगह एक मीटिंग में चला जाता हूं, चर्च छोड़ देता हूं। ये चीजें चलती हैं, क्योंकि कई बार संडे को कई जगह पर मसीह जो समाज है उसमें गण मानने हैं पास्टर लोग, या वर्शिप करने वाले लोग, या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो संडे को चुनता है चर्च के समय में, ताकि उस चर्च के लोग भी वहां पर आए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो आपको अपनी कलीसिया के अंदर परमेश्वर आपसे बात करते हैं वचन के द्वारा। ठीक है, वहां पर भी परमेश्वर का वचन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आप सोच के जा रहे हैं? आपकी स्थानीय कलीसिया के अंदर क्या वो पास्टर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे परमेश्वर? जरूर कर पाएंगे। पहले पास्टर को इस्तेमाल करेंगे, पास्टर के हृदय को बदलेंगे, उसको समझ देंगे अनुग्रह के सुसमाचार की, तब वो आपके जीवन में वो कार्य कर पाएगा। उस विश्वासी कलीसिया में जो विश्वासी लोग आते हैं उनके जीवन में कार्य कर पाएगा। अगर वो व्यक्ति पास्टर के वचनों को ऊपर संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो कहीं तो कमी है, कहीं वो कुछ चीजें ऐसे करवाने की कोशिश कर रहा है कि आदमी प्रयास करे। हर विश्वासी जो है प्रयास करे कितने घंटे प्रार्थना करनी है, कितने फास्ट रखने हैं, टाइमिंग 1 घंटे तक प्रार्थना करनी ही करनी है, नहीं होती। इजराइल के लोगों ने पुराने नियम के अंदर जब वो मिस्र में कैद थे तो परमेश्वर ने क्या सुना था? प्रार्थना तो की थी। क्या सुना था परमेश्वर ने उस समय? कोई बता सकता है? एक व्यक्ति कोई? परमेश्वर ने क्या सुना था उन व्यक्तियों से जो परमेश्वर उन्हें मिस्र के गुलामी के जीवन से निकाल कर लेकर आए? परमेश्वर ने कौन सी प्रार्थना सुनी थी?
कौन सी उनकी एक चीख पुकार सुनी थी, कौन सा ऐसा दुख देख लिया था। 400 साल वो दुख में थे, 400 साल वो दुख में थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे। क्या सुना? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस ऐसा जीवन जीते चले आ रहे थे, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं थी परमेश्वर की ओर देखने की, क्योंकि सारे काम जमीन पर ही नीचे आंखें गड़ा के आदमी अपना चेहरा नहीं उठा पाता था, तो एक कोड़ा पड़ता था उनको। वो सिर्फ कहा था आह परमेश्वर पिता, छुट्टी खत्म। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी आह को सुना, खत्म हो गया सब काम। परमेश्वर ने तुरंत उनको मिस्र के उस गुलामी के जीवन से बाहर निकाल कर लाए। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी घंटों की दिखावे की प्रार्थना किसी विश्वासी व्यक्ति की नहीं चाहिए। हालेलुया। 1 to 1 जो परमेश्वर के साथ अपना आप सब कुछ को खोल देते हो, परमेश्वर पर निर्भर होना चुनता है आदमी, परमेश्वर को सब कुछ सौंपते, क्योंकि जानते तो परमेश्वर सब कुछ है, लेकिन हमें कोई कन्फेशन भी नहीं करना कि परमेश्वर मुझसे ये पाप हो गया या मेरी ये जरूरत है। परमेश्वर की महिमा गाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दे आदमी, वो विश्वासी सिर्फ धन्यवाद कि प्रभु आपका धन्यवाद देता हूँ इस जीवन के लिए जो आपने मुझे दिया। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप मेरे जीवन को जैसे भी निखारना चाहें, बनाना चाहें, बनाएं। हालेलुया। मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं जो मैं करूं, मैं वहाँ मौजूद रहूं, वैसा मौजूद रहूं आपके लिए, बस इतना ही। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको वहाँ पर इस्तेमाल करता है उनको जो मसीह जीवन है। अगर आदमी कहे कि मैंने प्रभु यीशु की तरह जीवन जीना है अपने प्रयासों के द्वारा, तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हालेलुया। वो डिफिकल्टी नहीं, वो नामुमकिन है। आमीन। हालेलुया। हम अपनी शक्ति से, अपने प्रयासों से वो जीवन नहीं जी सकते हैं। हालेलुया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। परमेश्वर पर निर्भर होना कितना सिंपल है, मुंह से, हृदय से निर्भर होना ही तो है, और है क्या। हालेलुया। एक अन्य जाति लोग तो नहीं जान पाएगा कि कैसे वो आनंद में जीवन जीना चाहिए, कि मुझे कुछ ना करना पड़े, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर सब कुछ को करे। हालेलुया। सिर्फ रुकना है दिखावे से, एक आत्मिक दिखावे से रुककर हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देते हुए वो जीवन को जीना है। हालेलुया। सबसे नंबर 1 पर क्या है? सबसे पहले है कि अपनी पूर्ण अक्षमता, जिसको कहते हैं ना इनएबिलिटी, को स्वीकार करना। हालेलुया। ये हमें स्वीकार करना है कि मैं, ना तो मेरे शरीर में कोई बल है, ना मेरे टैलेंट, ना मेरी बुद्धि, ना मेरा कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई कि मैं जीवन में मेरे को पास पीएचडी है या बाइबल स्टडी की पीएचडी है। दोनों चीजें, दोनों व्यक्तियों के जीवन में ये काम हो सकते हैं कि मैंने तो ये बाइबल की स्टडी से भी पीएचडी करी हुई है, मैं फला बिशप से या फला उस संत से, मैंने जो संत कहलाते हैं कि मैंने उनसे अपनी स्टडी कर टीचिंग ली हुई है। हालेलुया। कि मैं उसका चेला हूं। हम चेले उसके, उस व्यक्ति के नहीं हो सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रभु यीशु के चेले हैं। हालेलुया। ये चीज जो है हमारा, ये स्वीकार करना और टोटल परमेश्वर पर डिपेंड होना, यही हमारे जीवन का एक सच्चा अंगीकार करना है। आमीन। दूसरी चीज ये हमारा जान लेना कि हमारे अंदर जो पुराना हमारा व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, मनुष्य है, वो क्रूज पर चढ़ाया जा चुका है। ये दूसरी बात कि ये हमारे जीवन के अंदर हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए, जानकारी में अंदर से हमारे को मालूम होना चाहिए। आमीन। तो हम वो कुछ करेंगे नहीं ना, फिर हमसे कोई दिखावा होगा, ना हमसे दिखावे की प्रार्थना होगी, ना दिखावे का उपवास होगा, ना दिखावे से हम परमेश्वर के राज्य में धन को बोएंगे, ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे दिखावे के तौर पे, ना हम वर्शिप करेंगे परमेश्वर के दिखावे के तौर पे। ये सारी चीजें जरूरी हैं, परमेश्वर चाहते हैं ये हो, लेकिन परमेश्वर पर डिपेंडेंट होकर,
परमेश्वर के प्रेम को अंगीकार करते हुए। जब हम ये चीज़ें हमारे जीवन से होती हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती हैं। हालेलुया, आमीन। कोई व्यक्ति अगर चर्च में 5 करोड़ रुपया देता है, उस 1 रुपये से देने वाले से कोई बड़ा उसको परमेश्वर अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देंगे। हालेलुया, कि इस व्यक्ति ने 5 करोड़ दिया और इसने 1 रुपया दिया, क्योंकि वचन ने बोला कि उस बुढ़िया ने तो अपने जीवन की सारी कमाई डाल दी, और प्रभु यीशु को वो वचन में उसको स्थान दिया। उसके बारे में कहा गया कि इस बुढ़िया ने वो सब कुछ डाल दिया अपने जीवन का, कुछ भी अपने लिए बचाकर नहीं रख छोड़ा। हालेलुया, आमीन। यही एक सत्य है कि हमें अपने उस पुराने की जो ओल्ड मैन है, हमारा पुराना मनुष्य है, उसको हमने क्रूज पर ये जानकर कि ये क्रूज पर चढ़ा दिया गया, ये करना, ना कि ये कि हम परमेश्वर को दिखाएं कि हम देखो जी इतने घंटे घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करी, या हमने 40 दिन, पता नहीं कितने 40 दिन, हर बार 40 दिन, एक और 40 दिन, एक और 40 दिन उपवास किया। हालेलुया, परमेश्वर मैंने तो ये सब कुछ किया क्योंकि वचन आपका कहता है कि उपवास करो। हालेलुया, परमेश्वर का उपवास कहने का भी जो अर्थ है वो एक अलग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ें करने के लिए नहीं है, दिखावा करने के लिए नहीं है, ये अपने आप ही होती चली जाती हैं। अपने मन के अंदर, आपके मन के अंदर परमेश्वर ये डालते हैं, और ये आप जो चीज़ें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, वो समय का जो अंतराल होता है ना, वो फास्टिंग ही होती है, जिसमें ना आपको खाने की होती है ना कुछ, ये है कि आप कहाँ पर हैं। हालेलुया, कि मुझे कुछ ऐसा करना है, जल्दी नहीं होती है किसी चीज़ की, क्योंकि परमेश्वर आपके समय को भी बढ़ाते हैं, हर चीज़ को संभालते हैं। आपके पीछे जो कुछ है चल रहा है जीवन के अंदर, आप यहाँ पर बैठे हैं, घर में आपके क्या है, या कार्य जहाँ काम करते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, उसको सब कुछ को परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं कि पूर्ण निर्भर होकर मेरे पास आ जाओ और सारे बोझ मुझे सौंप दो। आमीन। और तीसरा है, हमें विश्वास के द्वारा जीना, ना कि अपनी भावनाओं के द्वारा, कि मुझे ये महसूस हो रहा है उसके द्वारा जीवन जीना। हमें विश्वास के द्वारा जीवन को जीना है कि प्रभु यीशु जो आपने क्रूस पर पूरा कर दिया है, मैं उस कार्य पर विश्वास रखता हूँ। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, और आप ही सब चीज़ को पूरा अपने समय के अनुसार आप पूरा करते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें ये इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, और हम पर पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी गई है। पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी गई मतलब आप परमेश्वर की ओर से स्वीकार योग्य हो चुके हैं। उस स्वीकार किए जाने को लेकर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो हमें कोई अपना मतलब दोष भावना वाला जीवन जीने की जरूरत नहीं है। आमीन। एक नया जीवन हमें परमेश्वर प्रदान करते हैं, और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो मोहर है वो हम पर हमेशा के लिए लगा दी गई है, वो छाप हमेशा के लिए लगा दी गई है। हालेलुया। और वो व्यक्ति एक तो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पर भी परमेश्वर कहते हैं कि आप अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जीवन जीते हैं तो आप वो स्वर्गीय जीवन जीते चले जाते हैं। इसके लिए आपको बस यही जानना है कि मैं शारीरिक तौर पे तो मृत हूँ, शारीरिक चल रहा है, सांसें चल रही हैं, हर अंग काम कर रहा है, लेकिन मैं एक शारीरिक तौर पे मृत व्यक्ति का जीवन जीना हूँ। हालेलुया। लेकिन आत्मा मुझ में जीवित है, मैं उसकी अगुवाई में चल रहा हूँ। आमीन। क्योंकि लोग बाग हमेशा वो जीवन ही जो एक निराशा वाला कोई मसीह व्यक्ति के जीवन में नजर आता है, तो वो कंडमनेशन वाला ही जीवन नजर आता है। आमीन, हालेलुया। और चौथा जो बात है वो है कि हमें उस
जीवन के लिए, कि इस जीवन के लिए जो हमारा संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन है, उसको परमेश्वर ने अपने जीवन से बदल दिया है, उसका स्थान ले लिया है। हालेलुया। उस स्थान के लिए हम राजी हुए हैं कि परमेश्वर मेरे इस जीवन की जगह बदले आप अपना जीवन मुझे दें, मैं आपको सौंपता हूँ, आप मुझ में होकर कार्य करें। ये चौथी बात है। हालेलुया। लेकिन गलातियों 2:20 क्या कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया, आमेन। यही सब चीज पहले क्या आया इस वाक्य में, पहली एक हाफ लाइन क्या आई है कि मैं अब जीवित नहीं हूं। ये घोषणा है कि मैं अब जीवित नहीं हूं, उसके बाद मसीह का जीवन आता है। हालेलुया। जब हम ये अपने जीवन में जान लेते हैं कि हम अब संसार की ज़रूरतों के हिसाब से मर चुके हैं, अब हमें वो संसारिक अभिलाषाएं भी नहीं है, लेकिन हम वो जीवन जिएंगे जो पवित्र आत्मा मेरे में होकर अगुवाई करेंगे। हालेलुया। और वो अगुवाई हमेशा आपकी भलाई के लिए होगी। आमेन। और पांचवी बात, हमें किसी भी व्यक्ति के न्याय की जरूरत नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्या सोचेगा। अगर मेरा जीवन ऐसा चल रहा है, मैं परमेश्वर को अपना जीवन सौंप चुका हूं, या मैं घोषणा करता हूं कि मैं प्रभु यीशु को फॉलो करता हूं। हालेलुया। या मैं फलां में था लेकिन अब मैं प्रभु यीशु को फॉलो करता हूं। कई लोग डरते हुए बताते नहीं हैं कि हम चर्च भी जाते हैं, हम वचन भी सुनते हैं। हालेलुया। कहीं कुछ सोच ना लें ये। आमेन। मेरी ये प्रतिष्ठा जो मैंने बना के रखी हुई है लोगों के सामने, ये क्या सोचेंगे, या मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। हालेलुया। रिश्तेदार भी उस जीवन को, जब मसीह आप में होकर जीवन जीना शुरू करते हैं, प्रभु यीशु, तो वो एक मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि उनकी सोच और समझ से भी आपको जो जीवन मिला होगा, जो आप जिएंगे, जो जी रहे हैं, वो उनकी सोच और समझ से भी कई आगे बढ़कर है। वो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये परिवार ऐसा परिवार होगा। हालेलुया। कि इतना कुछ होगा। वो संसारिक तौर पे तो सब कुछ हमारे पास, वो चीजें सब परमेश्वर ने दे रहे हैं, वो देते चले जा रहे हैं, और लेकिन वो लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनकी आंखें, उनका चश्मा सिर्फ उन्हीं चीजों को देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको गरीबी का जीवन नहीं देंगे जीने के लिए, एक बीमार रहकर जीवन जीना नहीं देंगे आपको, कि आपको हमेशा बेड रिडन होकर जीना जीवन पड़े। वो जीवन आपको कभी नहीं देंगे वो। हालेलुया। वो एक क्षण के अंदर आपको आपके बेड से उठा सकते हैं। आमेन। तो हमें ये जानना, खुद से जानना है, क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं, या हम खुद को, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं। जो हम अपनी कोशिशों से तो प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अनुमति देते हैं, अनुमति देना ही प्रभु यीशु को, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, पिता ने, कि ये मेरा पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, और वो पवित्र आत्मा के रूप में आपके भीतर वास कर रहे हैं आप। हालेलुया। ये लास्ट पढ़ते हैं, गलातियों 1:10, फिर समाप्त करेंगे हम। गलातियों 1:10। हमारे लिए दूसरों की राय कोई मायने नहीं रखती। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। ये क्या कौन रहा है? पौलुस। और यही हर विश्वासी के हृदय में से होकर मुंह से अंगीकार होना चाहिए। हालेलुया। कि मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आमेन। तो इसमें आपकी हर तरह से परमेश्वर आपको सब कुछ को बढ़ाएंगे। आमेन। तो बाकी का मैं अगले हफ्ते और शेयर करूंगा आपसे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आपने आमेन।
जब किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, आपको भी दिखाई देने लग जाता है, समझ में आने लग जाता है। जब एक्चुअली में सुसमाचार अंदर जगह बनाता है, तो मुझे भी अपने पति को देख के अच्छा लग रहा है कि वो भी अब सुसमाचार की गहराई में जाना शुरू हो गए हैं, है ना। और आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा। हम सब डिसर्न कर सकते हैं ना। तो एक चीज़ कभी रटी रटाई हो या एक चीज़ आत्मा की अगुवाई में हो, वो हमें समझ में आ जाती है। आमीन। और धन्यवाद देते परमेश्वर को आज के वचन के लिए। और मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। अब आप कौन है मालूम? रोमियो 8 में अभी हमने पढ़ा, अब तुम शारीरिक दशा में नहीं आत्मिक में हो, और अब तुम मसीह के जन हो। क्योंकि जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, पर जिसमें मसीह का आत्मा है वो उसका जन है। तो आप किसके हैं? आप परमेश्वर के, यीशु से हैं। अब तो हमेशा अपने आप को याद रखें, मैं इस संसार से नहीं हूँ, मैं अब यीशु से हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उनका आत्मा वास करता है। आमीन। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि अब मैं परमेश्वर से बिलोंग करता हूँ, मैं यीशु से बिलोंग करता हूँ, मैं इस संसार से नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, पर समय को देखते हुए मैं नहीं बोलूँगी, मैं यही रुकूँगी। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आज के वचन के लिए। आपने आज हमसे बातें की, आपने हमें सिखाया कि आज हम मसीह में कौन हैं। और हकीकत में ये सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन की, कि हम ये जानें कि हम मसीह में कौन हैं। क्योंकि जब हम ये जान जाते हैं हम मसीह में कौन हैं, दूसरी कोई बात मायने नहीं रखती। धन्यवाद देते परमेश्वर बार बार हमें याद दिलाने के लिए। हर एक के हृदय में आपने आज अपना वचन बोया है, और मैं धन्यवाद देती हूँ, विश्वास करती हूँ कि ये वचन हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आप इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। जितने लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, इनको, इनके प्रियजनों को आप ब्लेस करें, मल्टीप्लाई करें, ये फ्रूटफुल हों यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर मैं आपको, आपका अनुग्रह, आपकी शांति सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे, अपने पंखों के नीचे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। शैतान के हर झूठ और धोखेबाजी से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। उसके सारे आरोपों से आप इनकी रक्षा करेंगे, और इनकी हर एक ज़रूरत को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी। धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन।